टेक्नोलॉजी की दुनिया में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन दिनों चैट जीपीटी की चर्चा काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर यह क्या है, कैसे काम करता है। और बहुत से लोगों का यह कहना है कि चैट जीपीटी गूगल सर्च इंजन को भी टक्कर दे सकता है। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार आप चैट जीपीटी से जो कुछ भी पूछते हैं, जो भी सवाल करते हैं, उसका आंसर चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट के फॉर्म में देता है, जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर हम चैट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में चैट जीपीटी पर काम जारी है। ऑलमोस्ट काम पूरा भी हो चुका है और जल्द से जल्द लोगों के बीच इसको एक बड़े लेवल तक पहुंचाया जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी को डेवलप किसने किया और चैट जीपीटी कैसे काम करता है। इंग्लिश लैंग्वेज में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जनरेटर ट्रेंड ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको बनाया है ओपन एआई, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसके द्वारा इस टूल को डेवलप किया गया है। और इसको हम एक प्रकार का चैटबॉट कह सकते हैं, जो कि आपको एक छोटे स्तर पर फेसबुक और व्हाट्सएप में देखने को मिल जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा और इसके द्वारा आप जो है अपने क्वेश्चन के आंसर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक उसी तरह जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, तो आप टेक्स्ट भेजिए, बदले में आपको सटीक आंसर याद देगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी सामने दूसरे बंदे से बात कर रहे हो। तो इसे अगर हम एक प्रकार का सर्च इंजन समझें तो गलत नहीं होगा। अभी हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई है, इसलिए इसका सारा इंटरफेस अभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध है। हालांकि आगे बढ़ने पर इसमें अन्य भाषाओं को भी जोड़ने का सिस्टम रखा गया है। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी आंसर इससे पूछते हैं, अगर आप लास्ट में इन हिंदी करके टाइप करते हैं कुछ भी, तो आपको वह आंसर जो है हिंदी में देगा। आप यहाँ पर जो भी सवाल लिख कर पूछते हैं या फिर वॉइस टाइपिंग करके पूछते हैं, उस सवाल का जवाब चैट जीपीटी के द्वारा आपको विस्तार से दिया जाता है। इसे साल 2022 में 30 नवंबर के दिन लॉन्च किया गया है और इसकी मेन वेबसाइट है chat.openai.com। इसके यूजर की संख्या अभी तक 2 मिलियन के पास पहुंच चुकी है। जीपीटी का फुल फॉर्म यानी कि चैट जनरेटर प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म है। जब आप गूगल पर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो गूगल के द्वारा आपको उस चीज़ से संबंधित कई वेबसाइट दिखाई जाती हैं, जिनमें से आपको फिल्टर करना पड़ता है, तब जाकर आप एक संतुष्ट आंसर प्राप्त करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप जब कोई सवाल सर्च करते हैं या टेक्स्ट के फॉर्म में चैट बॉट को देते हैं, तो चैट जीपीटी उस सवाल का डायरेक्ट जवाब आपको दिखाता है। चैट जीपीटी के द्वारा आप ऐसे लिख सकते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कवर लेटर लिख सकते हैं, बायोग्राफी लिख सकते हैं, लीव एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इससे लिख करके सेव कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि चैट जीपीटी की हिस्ट्री क्या है, चैट जीपीटी डेवलप कब हुआ और इसको किसने डेवलप किया। आर्टमैन नाम के एक व्यक्ति ने एलन मस्क के साथ मिलकर के साल 2015 में इस चैट जीपीटी की स्टार्टिंग की थी। हालांकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तब यह एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन 1 से 2 साल के बाद एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, जिससे साल 2022 में 30 नवंबर के दिन इस चैट जीपीटी को एक प्रोटोटाइप के रूप में लॉन्च किया गया। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ आर्टमैन के अनुसार इसके अब तक 20 मिलियन से अधिक यूजर बन चुके हैं और लगातार यूजर की संख्या बढ़ती जा रही है। अब बात आती है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। इसकी वेबसाइट पर इस बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई है कि आखिर यह काम कैसे करता है। दरअसल इसको ट्रेंड करने के लिए डेवलपर ने पब्लिक तौर पर उपलब्ध डेटा का यूज किया है। जो डेटा इसके इस्तेमाल में लाया गया है, उसी में से यह चैटबॉट आप जो इससे सवाल पूछते हैं उसका यह जवाब ढूंढता है और फिर जवाब को सही प्रकार से और सही लैंग्वेज में क्रिएट करता है और एक टेक्स्ट के फॉर्म में यूजर तक पहुंचा देता है। यहाँ पर आपको यह भी बताने का ऑप्शन मिलता है कि आप इसके द्वारा बताए गए आंसर से संतुष्ट हैं या नहीं। आपके द्वारा जो भी फीडबैक दिया जाता है उसी के हिसाब से यह अपने डेटा को लगातार अपडेट करता रहता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैट जीपीटी की ट्रेनिंग साल 2022 में ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आपको इसके बाद की जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी जानकारी या तो इसके डेटा में नहीं है या वह इसकी जानकारी सही तौर पर नहीं दे सकता। तो अब बात आती है कि चैट जीपीटी के फीचर्स क्या हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपके द्वारा जो सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं उनका जवाब आपको बिल्कुल विस्तार से आर्टिकल के रूप में प्राप्त हो जाता है। कंटेंट तैयार करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यहाँ पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब आपको रियल टाइम में प्राप्त हो जाता है और इसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इस सुविधा को फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया गया है। आप इसकी सहायता से बायोग्राफी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक कि एक वेबसाइट की कोडिंग भी इससे करवा सकते हैं। तो आपको लॉगिन कैसे करना है? जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसको टेस्ट एक ट्रायल के रूप में देखना चाहता है, तो आपको सिंपल सा करना क्या है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पे सर्च करना है chat.openai.com। वेबसाइट खोलने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन का और साइनअप का। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे साइन अप करना है। पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। आप अकाउंट ईमेल से भी बना सकते हैं, जीमेल से भी बना सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। जीमेल आईडी से अकाउंट बनाने के लिए आपको गूगल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और आप जो भी ईमेल आईडी, जितनी भी ईमेल आईडी आपके फ़ोन में होंगी वो सारी वहाँ पर दिख जाएंगी। उसमें से आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके नाम पर आपको क्लिक कर दें। फिर आपको जो पहला वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आपको अपना नाम इंटर करना है और उसके बाद आपको फ़ोन नंबर वाले बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके पास OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, और वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा, जिसके बाद आप ChatGPT का यूज़ कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि ChatGPT के नुकसान क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। और सबसे पहली बात तो यही है कि इसका जो डेटा है वो लिमिटेड डेटा है और यही इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। वर्तमान समय में ChatGPT के द्वारा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है। अगर आप हिंदी में रिजल्ट चाहते हैं तो आपको हिंदी टाइप करना होगा, इसलिए जो लोग इंग्लिश भाषा समझते हैं उनके लिए यह यूज़फुल साबित हो सकता है। हालांकि फ्यूचर में अन्य भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी टेस्टिंग साल 2022 की स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में साल 2022 के मार्च के महीने के बाद जो घटना है उसके बारे में शायद ही आपको यहाँ पर जानकारी मिले। बता दें कि जब तक कि आप इसका इस्तेमाल फ्री में कर सकें, मतलब जब तक यह सिर्फ एक रिसर्च पीरियड में है, रिसर्च पीरियड पूरा होने के बाद इसका इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यह कितना चार्ज करेगा इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। और सबसे बड़ा सवाल जो काफ़ी चर्चा में रहा है कि क्या ChatGPT गूगल को पीछे छोड़ देगा। देखो, अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी समाचार चैनलों को जब हमने देखा, साथ ही अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट को जब हमने खंगाला, तो इस बात की जानकारी मिली कि वर्तमान समय में ChatGPT के द्वारा गूगल को पछाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ChatGPT के पास वर्तमान समय में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल है और इस पर ज़्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। इसके द्वारा किसी को सिर्फ उतना ही जवाब दिया जा सकता है जितना जवाब देने के लिए इसे ट्रेंड किया गया है, या फिर आप यह कह सकते हैं जितना डेटा इसमें डाला गया है। वहीं इसके विपरीत गूगल के पास दुनिया भर के अलग अलग लोगों का डेटा मौजूद है, इसलिए गूगल पर आपको डिफरेंट प्रकार की जानकारी ऑडियो, वीडियो, फोटो और टेक्स्ट के फॉर्म में प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा ChatGPT की एक कमी यह भी है कि यहाँ पर आपको सवालों के जवाब तो मिलते हैं पर वह सही हो यह ज़रूरी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ गूगल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला एल्गोरिथम मौजूद है, जिसके द्वारा वह आसानी से इस बात को समझ जाता है कि यूज़र जो सर्च कर रहा है उसके पीछे यूज़र को क्या प्राप्त करने की इच्छा है। इसी कारण से यह कहा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में गूगल को ChatGPT से कोई भी खतरा नहीं है। हालांकि ChatGPT अगर लगातार अपने आप को अपडेट करता रहे तो गूगल को पीछे छोड़ भी सकता है। एक चीज़ और, क्या ChatGPT या जो टूल OpenAI ने लॉन्च किया है, क्या इससे किसी की जॉब जा सकती है? देखो, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ऐसी कई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिसकी वजह से समय समय पर इंसानों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इसलिए कई लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि ChatGPT की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। हालांकि अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो इसकी वजह से किसी भी इंसान की नौकरी खतरे में नहीं आती है, क्योंकि इसके द्वारा जो जवाब उपलब्ध कराए जाते हैं वह 100% सही हों ये ज़रूरी नहीं है। पर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ChatGPT की टीम इस पर काफ़ी मेहनत के साथ काम करे और इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस बनाने का प्रयास करे। ऐसी अवस्था में यह विभिन्न लोगों की नौकरी को ख़त्म कर सकता है अगर इसे लगातार डेवलप किया जाता रहा तो। इसकी वजह से ऐसी नौकरी खत्म हो सकती हैं जिसमें सवाल जवाब से संबंधित कामकाज होते हैं, जैसे कि कस्टमर केयर, कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर, कंटेंट राइटर। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.